हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। सुनीता विलियम्स इन दिनों स्पेस स्टेशन पर फंसी हुई है, ये खबर आप जानते हैं, क्योंकि उनका जो स्पेस क्राफ्ट है बोइंग का स्टार लाइनर, उसमें बहुत सारी गंभीर खामियां आ गई हैं और ये जब तक रिपेयर नहीं होता है तब तक ये वापस सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर पाएगा। अब ऐसे में नासा के पास ऑप्शंस क्या है, आज इसका जिक्र करते हैं कि इन अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ला सके। क्या वो तरीका है? इसके 3 या 4 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ये कि नासा अपने इंजीनियर्स को स्पेस स्टेशंस भेजे किसी दूसरे रॉकेट का इस्तेमाल करके, और फिर उसके बाद वहाँ पर वो जो खामियां हैं, यानी हीलियम जो है, जो लीकेज हो रहा है, वो उसमें हीलियम को फिल करे और जो वो पूरा बोइंग है उसे फिल करके ठीक किया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि आप जानते ही हैं कि नासा के पास में अपना कोई ऐसा रॉकेट नहीं है जिसके जरिए वो इंसानों को स्पेस स्टेशन में भेज सके। कोलंबिया क्रैश के बाद से ही नासा ने अपनी लॉन्चिंग, ह्यूमन लॉन्चिंग जो थी, वो बंद कर दी थी और वो इंसानों को, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने के लिए, भेजने के लिए यूजुअली रशिया के एक रॉकेट का इस्तेमाल करता था। और इसलिए रशिया पर उसकी डिपेंडेंसी खत्म की जा सके, इसके लिए उन्होंने स्पेसएक्स और बोइंग जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को चुना, ताकि वो इनके जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनको किराए में इस्तेमाल करके अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। तो इस बार फिर से वो चाहे तो इनकी मदद ले सकते हैं। स्पेस एक्स का जो ड्रैगन स्पेस कैप्सूल है वो काफ़ी एफिशिएंट है और उसने कई सारे सक्सेसफुल उड़ानें भरी हैं इससे पहले। एक बार फिर से नासा चाहे तो रशिया के इस स्पेस क्राफ्ट यानी ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकता है। उसमें इंजीनियर्स जाएं, क्योंकि उसमें 4 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, और वहाँ पर उसे रिपेयर करें। अगर रिपेयर नहीं भी होता है तो जो बोइंग का ख़राब स्पेस क्राफ्ट है डॉक, उसको वहाँ छोड़कर बाकी के जो 4 लोग हैं वो वापस स्पेस एक्स के स्पेस क्राफ्ट से वापस आ सकते हैं। सोयूज भी दूसरा तरीका है, यानी अमेरिका एक बार फिर से रशिया की मदद मांगे, और अगर चीज़ें बहुत ख़राब हुई तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया का सोयूज स्पेस क्राफ्ट हमेशा स्पेस सेंटर पे स्पेस क्राफ्ट पर वहाँ तैनात रहता है, ताकि कोई भी इमरजेंसी स्थिति हो, स्पेस स्टेशन पर कोई हादसा हो, तो एस्ट्रोनॉट को जितनी भी वहाँ पर मौजूद है उसे स्केप किया जा सके। अमेरिका चाहे तो फिर से सोयूज जो स्पेस जो उनका पूरा एयरक्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, उसमें बिठाकर इन लोगों को वापस किया जा सकता है। और अगर चाहे तो चाइना की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही हैं, क्योंकि बाकी जो यूरोपियन एजेंसीज हैं उनके पास अभी तक ये क्षमता नहीं है कि वो इस तरह के मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। तो यानी ऑप्शंस अभी नासा के पास बहुत है, लेकिन कोशिश यही हो रही है कि जो बोइंग का ये जो स्पेस क्राफ्ट है उसे ठीक किया जा सके और इसे ही उड़ा करके दोनों के दोनों अंतरिक्ष यात्री जो हैं वापस अर्थ पर, पृथ्वी पर सेफ लैंडिंग करें। चूंकि ये दोनों ही अंतरिक्ष यात्री बेहद एक्सपीरियंस्ड हैं। सुनीता विलियम्स तो तीसरी बार अंतरिक्ष में है और तकरीबन 125 दिन वो अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं, तो उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिंदगी का सवाल है, तो इस तरह का रिस्क नासा लेने से बचेगा जब तक कि वो श्योर नहीं हो जाता। तो ये पूरी कहानी है और उम्मीद अब यही जाहिर की जा रही है कि सुनीता विलियम्स जल्द से जल्द धरती पर वापस आ जाएंगी।